हेलो बच्चों, दिया गया प्रश्न इस प्रकार से है। एक नर जिसका जीनोटाइप ये दिया हुआ है, आनुवांशिक रूप से भिन्न स्पर्मों का पी संख्या में उत्पादन कर सकता है, और मादा जिसका जीनोटाइप दिया हुआ है, आनुवांशिक रूप से भिन्न अंडों को क्यू संख्या में उत्पन्न कर सकती है। पी और क्यू को मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? किसी जीव या प्राणी की जीन संरचना उस जीव का जीव प्ररूप या जीनोटाइप उस जीव का क्या होता है? जीनोटाइप होता है। उस जीव का क्या होता है? जीनोटाइप होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें जीन दे रखा है। नर के लिए क्या दे रखा है हमें? ई, एफ एफ, जी जी, एच एच, ठीक है? जिसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं। दूसरा दिया है हमें मादा के लिए जीन रूप, जो कि क्या दे रखा है? आई आई, एल एल, एम एम और एन एन, ठीक है? जिसे हमने क्यू से दर्शाया है। ठीक है? अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर हमारा जो इनका जो विषम एलील्स है, वो उनकी संख्या क्या होगी? ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पर? विषम जात एलील्स होते हैं। n क्या है हमारे? विषम जात एलील्स होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं 2 अलग-अलग होते हैं, यानी इस तरह से, ठीक है? तो इनकी संख्या देखते हैं, तो P में इनकी संख्या देखें तो 1 हो गया हमारा ये, 1 हो गया हमारा ये, क्योंकि ये दोनों तो अलग-अलग नहीं है। P में हमारा हो गया 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा? 4। और अगर हम Q में देखेंगे, तो Q में कितना हो जाएगा हमारा? 1 हमारा हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा हमारा m, तीसरा हो जाएगा n। ये कितना हो गया? 2 की पावर 3, यानी कि 8 आ जाएगा। तो p की वैल्यू हो जाएगी 4, q की वैल्यू हो जाएगी 8। इस हिसाब से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।